हम योगी जी को ही वोट देंगे और बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को दे न दे पर योगी जी को तो वोट देंगे ही देंगे। योगी जी बेस्ट हैं। आपने जो कही ना कि योगी जी हिंदुत्व पे मुखर होकर बोलते हैं, तो वो अधिकार है उनका भी, हमारा भी, और जो मुस्लिम है उसका भी। गाजियाबाद में है, क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? यहाँ सर हमेशा चुनावी माहौल एक ही रहा है, बीजेपी और बीजेपी जीती। योगी जी के नाम पे वोट पड़ती है, भाजपा के नाम पे भी नहीं पड़ती। नेता वो होना चाहिए जो 25 करोड़ लोगों को संबोधित करे, ना कि सिर्फ पिछड़ों को या अगड़ों को। ये वो हम उसे नेता नहीं मानते। योगी जी जब बात करते हैं तो प्रदेश की जनता बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि अगड़े ये करो या पिछड़े ये करो। तो ये कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की कमजोरी है कि उनको आज गठबंधन करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, आपके विचार से कांग्रेस कमजोर है या सपा? कांग्रेस तो जी मेरे हिसाब से डेड है, कमजोर नहीं है। सपा कमजोर है। 2024 में जो उपचुनाव होने हैं, इसी के क्रम में हम पहुंचे हैं इस वक्त गाजियाबाद। और गाजियाबाद में एक दुकान पर यहाँ पर युवाओं का एक मजमा लगा हुआ है, राजनीतिक यहाँ पर बातें चल रही हैं। ऐसे में जानकारी करना ये हासिल हो जाता है कि इस गाजियाबाद में इस बार यहाँ पर सीट का क्या कुछ माहौल होगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये जो लिटमस पेपर के तौर पर, या यूँ कह लीजिए जो सेमीफाइनल का चुनाव होना है, इसमें कौन बाजी मारेगा, जानकारी करेंगे। यहाँ तमाम युवा वर्ग के लोग हैं। और देखिए, कुर्सी की बात होती तो एक भाई साहब हैं, वो बड़ी सी कुर्सी पर पहले से बैठे हैं, तो ये शुरुआत इन्हीं से करते हैं। क्या नाम है, लिखते हैं भाई साहब? अमन दुबे जी। गाजियाबाद में है, क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? यहाँ सर हमेशा चुनावी माहौल एक ही रहा है, बीजेपी और बीजेपी जीती। ऐसा क्या कारण है? कारण क्या है? कारण नहीं, बस कारण तो कुछ होता ही नहीं है। कारण क्या है? अगर होता, जब हारते थे हर जगह फिर भी यहाँ बीजेपी जीती थी, तो कारण तो मैं दे ही नहीं सकता ना। इस कारण, इसमें क्या कारण दूँ आपको? यहाँ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे हम लोगों ने चर्चा की, तो वो कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, गंदगी बहुत है। यहाँ से बीजेपी बाहरी लोगों को बुला के लड़ा देती है। बाहरी लोगों को बुला के लड़ा देती, तो इस बार बाहरी लोग हैं, पूछिए उनसे, पूछिए बाहरी लोग हैं, नहीं है ना। तो आप लोग जब अब स्थानीय लोग जो रहते हैं वो क्यों नहीं जीत पाते? वो ऐसा कुछ करते क्यों नहीं है? ज़मीनी स्तर पर वो कुछ ऐसा करें कि वो लाइमलाइट में आए और वो लोग जीते। एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पहले जनरल वीके सिंह को मौका दिया गया था, इस बार नहीं है। तो ये भी बात आ रही सामने निकल कर कि कहीं ऐसा ना हो मतदाताओं का मूड बदल जाए। अब मतदाताओं का मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं मतदाता हूँ, मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ। अब आप हार्डकोर? मैं हार्डकोर हूँ जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या मूड है आपका? भैया तो बीजेपी के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हैं। देखिए जी, पार्टी को देख के ही अधिकतर लोग वोट करते हैं, सत्य यही है। क्योंकि प्रत्याशियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आप कह सकें कि उसने सामाजिक कोई कार्य ऐसा किया है कि उसका काम के ऊपर उसे वोट मिल जाए। और यहाँ भाजपा हमेशा इसीलिए जीतती आई है कि यहाँ पे 2014 से मोदी जी के नाम पे भाजपा का वो बना हुआ है वर्चस्व। और जब से योगी जी आए हैं तो मोदी जी का भी वो बैकड्रॉप में चला गया है। योगी जी के नाम पे वोट पड़ती है, भाजपा के नाम पे भी नहीं पड़ती। अच्छा, योगी जी का एक बयान आया है, बटेंगे तो कटेंगे। तमाम इस पर सियासत चल रही, तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं इस तरीके के जो बयान आए हैं ये गलत है, समाज को बांटने वाले हैं। आप युवा हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बयान तो ये है ना, बटेंगे तो कटेंगे। वो तो बटने के लिए मना कर रहे हैं, तो बांटने वाला कहाँ से हुआ? वो तो जोड़ने वाला बयान है। वो तो बटने के लिए मना कर रहे हैं। अब राजनीतिक विपक्ष है, विपक्ष को तो अब अपोजिट में ही बोलना है। अब कुछ नहीं मिल रहा तो वो बटने के लिए मना करने को भी कह रहे हैं बांटने वाला बयान है। तो हमें तो कुछ इसमें लगता नहीं अच्छा बयान है, वो बटने के लिए मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, तो वो भी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो फिर उनसे जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जोड़ने की बात नहीं हुई ना। आपने पिछड़ा, दलित, अगड़ा बांट दिया ना आपने लोगों को। आप यूपी की जनता बोलिए ना। जोड़ने की बात वो होगी जब आप एक नाम से सबको संबोधित करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत त्यागी। मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अच्छा, BMS। तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है कि सिर्फ ऐसे देखते हैं? इंटरेस्ट तो जी वैसे कायदे में सबको होना चाहिए, क्योंकि हम जिन्हें वोट दे रहे हैं वो कल को पॉलिसीज़ बनाएंगे और वो पॉलिसीज़ समाज के लिए ऊपर डाली जाएंगी, तो उनका असर हम पे ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट सबको होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने विकास बहुत किया, योगी जी ने विकास नहीं किया। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? समाजवादी पार्टी मतलब गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं आप या उत्तर प्रदेश पूरे के? प्रदेश में कहते हैं। हमें तो ये लगता है जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी भी रहे 5 साल, उससे पहले उनके पिताजी थे, शायद 2 कार्यकाल रहे हैं।
पहला कार्यकाल मेरी याददाश्त में मतलब इतना नहीं है। जो कार्यों की बात कर रहे हैं जी, बचपन में हम गाजियाबाद में देखते थे कि सड़कें हाईवे जो आज हैं, गाजियाबाद में हमारा ये NH होता था, इसके ऊपर घंटों घंटों लंबे जाम होते थे और हमेशा ये रहता था जी करवाएंगे करवाएंगे, कभी नहीं करवाया। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कराया, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल की MMG की नई बिल्डिंग बनवाई अखिलेश जी ने, एक काम उन्होंने भी करवाया, मायावती जी ने भी करवाया, काशीराम योजना वगैरह हो गई। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से हमारी सीधी कनेक्टिविटी हो गई है मेन गाजियाबाद से। ये ना जाने कब से अटका हुआ था पुल, धोबी घाट वाला फ्लाईओवर, ये काम हो गया हमारा। ये लिंक रोड वाला ये बन गया, हाईवे चौड़ा हो गया, लोगों को आने जाने में सुविधा हो गई। कार्य तो योगी जी के टाइम में ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए, ये वो तर्कशील युवा हैं जो यहाँ पर तर्कों पर बात कर रहे हैं। जहाँ तमाम राजनीतिक चेहरे बड़े बड़े वादे बातें करते हैं, तो युवाओं के मन में जो है वो धरातल पर उसको देख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, जब बातें चल रही तो आप बड़ा मुस्कुराहट में हैं, आप भी वही बीजेपी वाले हैं या साइकिल पे दौड़ते हैं? जी, वैसे तो पहले जो हमने इलेक्शन में वोट दिया था, पहले हमने साइकिल को दिया, लेकिन आपका विकास देख के हमें भी लगता है अब की बार बीजेपी ही थोड़ा रहेगी चांस में। अच्छा, मतलब तो सपा जो कह रही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हमने विकास किया था, आप मान रहे हैं कि अखिलेश से ज़्यादा विकास बीजेपी ने किया है? जी। और क्या चीज़ पसंद है बीजेपी में, और क्या चीज़ मुख्य रूप से पसंद आई आपको? बस वही एक ही चेहरा सुनाई देता है हर जगह, योगी योगी योगी। जी। क्या खास लगता है, क्या कुछ आप पसंद करते हैं? जो फेस टू फेस बातें होती है, बात बोली जाती है, जो मतलब डिबेट होती है, वो चीज़ें समझ में आती है, दिखाई देती है कि कौन क्या बोल रहा है और किस तर्क पे बात कर रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर ज़्यादा मुखर होकर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए पसंद है? जी, सुनाई तो देती हैं, लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम जातिवाद को नहीं मानते, न जातिवाद में हम फ़र्क करते हैं। अभी भी आप देख सकते हो, हम सभी तरीके के लोग हैं, सभी तरीके के एक ही जगह बैठे हैं, एक ही जगह खाते पीते बोलते हैं, तो हम इस जातिवाद पर ध्यान नहीं देते। जैसे समाज का संदेश, जो सामाजिक एकजुटता का संदेश है, वो यही है कि हम सभी लोग एक साथ ही रहें, और यही सबसे बड़ी जीत है। भाई साहब, आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? हमारा तो ये विचार है, योगी जी हैं, हम योगी जी को ही वोट देंगे और बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को दे न दे, पर योगी जी को तो वोट देंगे देंगे, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे लिए करा है। हमारे लोग बाग अपना जॉब वगैरह पे जाते हैं, जामों में धक्के खा रहे हैं। अब आज की डेट में जाम फ्री है, रोड अपना खुलेआम बंदा सीधा चलता है, अपना कोई दिक्कत नहीं है, ना जाम है ना कुछ है। पर ये हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे, और हमें मेरा यही है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, जो जनता के लिए सोच रहा है, वो हमारे लिए बढ़िया है। योगी जी सोच रहे हैं तो हम उन्हें ही वोट देंगे। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पर ये आती है, आप सभी लोग युवा हैं, रोजगार का मुद्दा उठता है। समाजवादी पार्टी लगातार, कांग्रेस हमलावर रहती है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी प्रयागराज में देखिए, UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग लगातार कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये सब चीज़ें कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है? नहीं, योगी जी अभी घंटाघर आए थे रोजगार के लिए ही। उन्होंने अभी हमारे प्रताप विहार में ही, सिद्धार्थ विहार है, प्रताप विहार के नज़दीक सिद्धार्थ विहार है, वहाँ पे उन्होंने एम्स हॉस्पिटल बनाने के लिए बोला है। तो जब हॉस्पिटल बनेगा तो रोज़गार अपने आप बढ़ेगा। तो रोज़गार के लिए देखो, जब रोज़गार के लिए कोई बात उठी है तो उन्होंने आके अपना कार्य किया है, और उसके लिए हॉस्पिटल बन रहा है और उसमें रोज़गार भी आएगा। तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जनता कुछ बोल रही है और वो काम ना हो रहा हो, तो काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी बेस्ट हैं। रोजगार के मुद्दे पे ही जी। रोजगार का आपने जो कही ना कि योगी जी हिंदुत्व पे मुखर होकर बोलते हैं, तो वो अधिकार है उनका भी, हमारा भी, और जो मुस्लिम है उसका भी। तो अपने उसके लिए हर कोई मुखर होकर बोलता है, आप ये अधिकार नहीं छीन सकते। और बांटने वाली बात है कि भाई जाति के नाम पे लोगों को बांटो। और जैसे आपने कहा ना, कोई PDA क्या वो अलायंस बना रहे हैं, कभी यादव मुस्लिम अलायंस बना रहे हैं, तो ये जातियों में बांटने वाली बात नहीं है। यादव कहीं और से आए हैं, मुस्लिम कोई और लोग हैं। तो ये इस राजनीति से हम उब चुके हैं कि जाति के नाम पे लोगों को समीकरण बनाए जाते हैं कि जी मुस्लिम यादव एक होगा, पिछड़ा दलित और ये, इनको लेके हम सरकार बनाएंगे। इस प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। नेता वो होना चाहिए जो 25 करोड़ लोगों को संबोधित करे, ना कि सिर्फ पिछड़ों को या अगड़ों को। ये वो हम उसे नेता नहीं मानते। योगी जी जब बात करते हैं तो प्रदेश की जनता बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि अगड़े ये करो या पिछड़े ये करो। वो कहते हैं कि मैं प्रदेश की जनता को ये देना चाहता हूँ, मैं प्रदेश की जनता को फिल्म सिटी देना चाहता हूँ। उनका बाकी हमारे नेता जो आपने नाम दिया, अखिलेश जी या मायावती जी, वो लोगों को जाति में बांटने का काम कर रहे थे बहुत समय से कि जी ये दो जातियाँ एक साथ मिल जाएं, ये समीकरण बन जाए। एक नेता
देश का हो चाहे प्रदेश का। अगर वो देश का नेता है तो उसके लिए देश की सारी जनता एक होनी चाहिए, और प्रदेश का नेता है आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए सारे प्रदेश के लोग उसकी जनता है, तो सबके लिए काम करना चाहिए उसे। ये समीकरण की राजनीति से लोग उब चुके हैं। अच्छा, इसी के एक सवाल आपसे और ले लेते हैं कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है एनडीए गठबंधन के तौर पे, सामने अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये दोनों लोग में मिल गए हैं। इसको आप एक युवा के तौर पर कैसे देखते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज एक साथ है? मिलना तो देखिए, अब दो सामने कंपटीशन के दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, मान लीजिए दो पहलवान खड़े हुए हैं। अब एक पहलवान से लड़ने के लिए मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो मैं दूसरे का सहारा ले रहा हूँ, तो मेरी कमजोरी पहले ही दिख रही है उसमें कि मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं अकेला उससे लड़ सकूँ। तो ये कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की कमजोरी है कि उनको आज गठबंधन करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, आपके विचार से कांग्रेस कमजोर है या सपा? कांग्रेस तो जी मेरे हिसाब से डेड है, कमजोर नहीं है। सपा कमजोर है। कांग्रेस का कोई धरातल पे कुछ नहीं है। सपा डाउन है, लेकिन कांग्रेस का तो धरातल समाप्त है। राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही है बाहर कि अब युवाओं का एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं, क्या कहना है? क्योंकि मेरी उम्र 38 साल हो गई है, 38। मैं खुद को युवा नहीं मानता, और वो मेरे चाचा पिताजी की उम्र के हैं, वो आज भी युवा बने हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा चश्मा है जिससे लोग देख रहे हैं और बार बार उन्हें युवाओं का चेहरा बता रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम वो युवा हैं जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर बात आई गाजियाबाद से, तो यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे लोग मिले जो हार्डकोर बीजेपी को मानने वाले हैं, बल्कि ऐसे भी लोगों ने हमसे बात की जो पहले किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट देते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। या यूँ कह लीजिए, ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जबर फैन निकले सीएम योगी आदित्यनाथ के। यहाँ तमाम युवाओं ने राजनीतिक दलों को परिभाषाएं भी समझा दी हैं। हालांकि गाजियाबाद एक ऐसी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा से बुलंद रहा है, और निश्चित ही जिस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई चल रही है, ऐसे में युवाओं का ये मानना है कि एक बार फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत मुकम्मल करने जा रही। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं नीतीश मिश्रा।